अर्ली प्रेगनेंसी में जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय आपको हल्की सी आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत तकलीफ होता है जब आप लोग ये बोलते हो कि मैं इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। बहुत तकलीफ होती है फ्रेंड्स। मैं आज आपसे जो है ये कि निवेदन करना चाहती हूँ कि वीडियो में बताए गए टिप्सों को अपने ऊपर अप्लाई करें ताकि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। क्योंकि एक मेरी जो है सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला कि मैम मैं 11 साल से ट्राई कर रही हूँ। उनका कमेंट पढ़ के मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं आपसे बता नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी कि आप हौसला रखिए, आपको जरूर कंसीव होगा। ऐसी बात नहीं है कि कंसीव नहीं होगा, भगवान की दया से आपको कंसीव जरूर होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपका जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के 10 दिन के बाद आपको कौन कौन से सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी के नजर आते हैं, जिसको कि आप देख के ये आराम से अंदाजा लगा सकती हैं कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो चलिए उसके विषय में मैं आपको आज बताती हूँ, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो है पीरियड अभी मिस नहीं होता है लेकिन उनको जिज्ञासा रहती है जानने की कि मेरी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जब आपकी पीरियड मिस नहीं हुई है, ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के 10 डेज के बाद आपको कुछ सिम्टम्स जो है नजर आने लगते हैं। ये सिम्टम्स बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स आपको ये नजर आता है कि हल्की फुल्की आपको क्रैम्पिंग महसूस होने लगती है, क्योंकि जब आपका जगाट है वो चिपकने के लिए जाता है तो वहां पे जब यूट्रस की दीवार पे चिपकता है तो हल्की सी आपको माइल्ड सी क्रैम्पिंग होती है। ये क्रैम्पिंग आपको दाएं हो सकती है या फिर बाएं हो सकती है, कहीं भी आपको ये क्रैम्पिंग हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपके यूट्रस में जो है भ्रूण है वो चिपकता है तो आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी होने लगती है, और जब पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि आप बार बार पानी पीते नहीं हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, आपको पता नहीं चलता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपको पानी नहीं पियोगे तो इसमें आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। आपके यूरिन में जो है आपको बार बार यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, लेकिन आप जब पानी नहीं पियोगे तो आपके यूरिन में जो है जलन होने लगेगा, खुजली होने लगेगी। तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीते रहना चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि कोई भी महिला हो उसको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपकी किडनी है, जब आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है उसकी वजह से आपके अंदर की किडनी हो गई, फेफड़ा हो गया, वो जो है लगातार काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसकी भी जो है काम करने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये तो फ्रेंड्स जाना माना प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। आप इसे आजमा के देखिएगा, आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही बढ़ जाती है। दूसरा जो फ्रेंड्स बात होता है, जो अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है, वो होता है कि जब आपको जो प्रेगनेंसी होती है उस समय आपको हल्की सी माइल्ड सी आपको जो है ब्लीडिंग होगी, हल्की सी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा नहीं। ये ब्लीडिंग आपको पिंक हो सकती है, ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का हो सकता है, 1-2 बूंद होगा, बहुत ज्यादा नहीं ये ब्लीडिंग होती है आपको। फ्रेंड्स, की प्रेगनेंसी में जब आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय आपको हल्की सी स्पॉटिंग नजर आ सकती है। ये मैं बता दूं 40 से 50% महिलाओं में दिखता है, क्योंकि 40 से 50% महिलाएं अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा केयर करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये हल्का ब्राउन हो सकता है, पिंकिश हो सकता है। ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये हवा से ऑक्सीडाइज होके आपके जो म्यूकस होता है उसमें मिलके ये स्पॉटिंग के रूप में बाहर निकल जाता है और महिलाएं इस पे ध्यान नहीं देती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो है आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कभी कभी आपने ये ख्याल किया होगा कि आपको कभी कभी गैस बन रही है, उल्टियां हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रहा है। इससे पहले आपके पीरियड के फेस में ये सारी चीजें नहीं हुई थी लेकिन अब हो रही हैं, तो आप ये समझिए कि ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। कभी कभी फ्रेंड, कितनी महिलाओं में पीसीओडी होती है, थायराइड होता है, पीसीओएस होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तो इन
चीज़ों को आप ख्याल करते रहिए कि आपके बॉडी के अंदर कब जो है, जब आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको ये सारी समस्याएं हैं, तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसे भी जाके चेकआउट करिए। और इन सारे जो आपकी इन सारे आपको बीमारियां हैं, तो इन सारी बीमारियों में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं, उन्हें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को देख के, इन सारे जो है बहुत माइल्ड सा ये सारे सिम्टम्स हैं, इनको देख के आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि नहीं, अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, साइंटिफिक हैं। ये सिम्टम्स जो है बिल्कुल हर महिला में 90 से मैं 95% महिलाओं को बता रही हूँ कि ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। और रही बात 5% महिलाओं की, तो फ्रेंड्स, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। किसी में पीसीओडी की समस्या है, तो किसी में थायराइड की समस्या है, किसी में कोई महिला काफी अपने जो है बॉडी को लेकर केयरलेस होती है, कोई महिला काफी अपनी प्रेगनेंसी को, अपनी बॉडी को लेकर काफी जो है उसके लिए उतावली होती है। तो ये थोड़ा आपके ऊपर भी निर्भर करता है कितनी आप अपने आप को समय देते हो। इसके ये फ्रेंड्स, जो ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, ओवुलेशन के 10 दिनों के बाद इन इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है, उन्हीं प्रेगनेंसी हो गई है। पीरियड के कम से कम 15वें दिन या 18वें दिन ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। अगर आपकी शॉर्ट साइकिल की ओवुलेशन की प्रक्रिया है, तो लॉन्ग साइकिल की है तो हो सकता है 20वें दिन, 21वें दिन पीरियड के ये सारे सिम्टम्स नजर आए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।